Dear students, in our previous lecture we have discussed about cell and parts of cell और हमने देखा था कि वहाँ पे 2 टाइप्स थे सेल के ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया है, वो था प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड पार्ट है वो है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमने देखा था क्या होती है, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। जिसके अंदर वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल्स बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। इसके अंदर क्या होता है, द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका प्लांट सेल। अब जो हमने 3 पार्ट्स देखे थे सेल के, उनको हम वेल एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास था सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल सेल्स आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी सेल्स के अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन सेल। ये सब्सटेंस को एक्सचेंज होने में हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन। और इट प्रोवाइड्स प्रॉपर शेप टू सेल। ये क्या करती है, सेल को प्रॉपर शेप देती है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। और टू वेरियस ऑर्गेनेलीज इनसाइड द सेल, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है वेरियस ऑर्गेनेलीज को जो सेल के इनसाइड प्रेजेंट है। सेकंड जो हमारे पास पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, द लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के जो बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जेली लाइक, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। पार्ट ऑफ सेल एक्सेप्ट इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पार्ट को जो छोड़कर बाकी बचा हुआ न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शंस फॉर सेल एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन आर कैरिड आउट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द components सेल एंड प्रोटेक्ट them फ्रॉम डैमेज। साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है और डैमेज होने से बचाता है। हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो कौन सा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस का भी मेन फंक्शन है, इन द मिडल ऑफ ए सेल लाइज अ डेंस राउंड रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। इट कंटेन्स न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड chromosomes. There is a membrane outside it which called nuclear membrane. न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारे पास न्यूक्लियस के फंक्शन क्या क्या हैं, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के टाइम पे कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन इट हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ये हो गए हमारे पास न्यूक्लियस के कुछ फंक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे